जय श्री राम। आज हम सूक्ति 102 से शुरू करेंगे और 1119वां श्लोक हम आज शुरू कर रहे हैं और अब तक हमने 101 श्लोक खत्म कर लिए हैं। इस श्लोक के रचनाकार कुछ अरिंदस ऋषि हैं और शुरुआत करते हैं प्रभु का नाम लेकर के। अभी हम श्री ऋग्वेद का अध्ययन कर रहे हैं। इस ऋग्वेद का हमने 101 सूक्ति पूरी कर दी है। आज सूक्ति नंबर 102 से हम शुरू करने जा रहे हैं। मैं आपको एक चीज हमेशा बताता हूँ, हमेशा बताता रहूँगा। ये कोई प्रवचन नहीं है, ये कोई उपदेश नहीं है। हम एक स्टडी कर रहे हैं, एक अध्ययन कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप सब भी इस अध्ययन में सम्मिलित हो ताकि आप भी वेदों के ज्ञाता बने, हिंदू धर्म के समस्त उन आदरणीय किताबों के, उन आदरणीय ग्रंथों के ज्ञानी बने और हम भी आपके साथ इस ज्ञान को प्राप्त करते रहें। इसी उम्मीद के साथ आपके साथ ही स्टडी हम शेयर करते हैं, अध्ययन शेयर करते हैं। तो कतई दिमाग मत रखिएगा कि कोई प्रवचन है या कोई उपदेश। एक स्टडी है जो आप सबके साथ हम शेयर कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं सूक्ति 102 के पहले श्लोक की तरफ। पहले श्लोक में कहा गया है इंद्रदेव की आराधना करते हुए, हे महान यशस्वी इंद्रदेव, आप शत्रुओं को पराजित करके उन्नति को प्राप्त करने वाले हैं। हम उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। उत्साही देवगण अपने धनों की वृद्धि व रक्षा के लिए आपको प्रसन्न करते हैं। दूसरे श्लोक में लिखा है, हे इंद्रदेव, आपकी कीर्ति को सप्त ऋषियों, सप्त सरिताओं, सप्त सरिता मतलब सप्त नदियां तथा मनोहारी रूप को पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग लोक, संपूर्ण लोक धारण करते हैं। हे इंद्रदेव, आपकी तेजस्विता से प्रकाशित होकर सूर्यदेव और चंद्रदेव प्राणी मात्र को श्रद्धा युक्त ज्ञान एवं आलोक देने के लिए नियम पूर्वक हमेशा गतिमान रहते हैं। आगे तीसरे श्लोक में कहा गया है, हे वैभव संपन्न इंद्रदेव, आप हमारी विभिन्न प्रकार की प्रार्थनाओं से प्रसन्न हो। आपके जिस विजयी रथ को सेना के साथ होने वाले संग्राम में देखकर हम आनंदित होते हैं, उसी रथ को हम सबकी विजय के लिए आगे प्रेरित करें। हे ऐश्वर्यशाली इंद्रदेव, आप हम सभी को सुख प्रदान करें, ऐसी हमारी आकांक्षा है। चौथे श्लोक में आगे कहा गया है, हे ऐश्वर्य संपन्न इंद्रदेव, आपके सहयोग से हम घिरे हुए समस्त शत्रुओं पर विजय प्राप्त करें। हमारे शत्रु जो हमारे अंदर विराजमान हैं, उन शत्रुओं पर विजय प्राप्त करें। आप प्रत्येक संग्राम में, चाहे वो बाहरी संग्राम हो या भीतरी संग्राम हो, प्रत्येक संग्राम में हमारे पक्ष में हमारी सुरक्षा करें। आप हमारे शत्रुओं के सामर्थ्य को क्षीण करें। एक चीज ध्यान रखिए, जब यहाँ पर हमारे या हम शब्द का इस्तेमाल किया गया है तो वो पूरे समाज की बात कही गई है, किसी एक व्यक्ति विशेष की नहीं कहा गया। वैसे भी सतयुग में ऐसी मान्यता कि सतयुग में जो भी धर्म के काम हुआ करते थे उसमें सब सहभागी बना करते थे। लेकिन आज हम अपने हर धार्मिक काम अकेले करने में ज्यादा प्रसन्नता महसूस करते हैं।
हम जिससे धन प्राप्त करने का निर्विघ्न होकर के उपयोग करने का सामर्थ्य प्राप्त हो, ऐसी हमें आप आशीर्वाद की झड़ी प्रदान करें। 5वें श्लोक में कहा गया है, धन को धारण करने वाले इंद्रदेव, आपके आवाहन करता और स्तोता अनेक मनुष्य, अतः आप संपन्न और संपत्ति प्रदान करके समस्त प्राणी मात्र के लिए ही अपने रथ पर विराजमान होकर के आए। स्थिरता युक्त आपका मन हमें विजयी बनाने में पूर्ण सक्षम हो, यही आपसे प्रार्थना है। आगे 6ठे श्लोक में कहा गया है, समस्त बलों से युक्त इंद्रदेव की भुजाएं गौरों को और समस्त प्राणी मात्र को जीतने में सक्षम है। वे श्रेष्ठ इंद्रदेव प्रत्येक कर्म में संरक्षण साधनों से संपन्न है। वे अतुलित शक्तिशाली, सामर्थ्य युक्त, संघर्षशील, अद्वितीय पराक्रम की प्रतिमूर्ति है। इसलिए धन की कामना से मनुष्य उनका आह्वान करते हैं। हे ऐश्वर्यशाली इंद्रदेव, मनुष्यों में आपकी कीर्ति सैकड़ों और हजारों रूप में भी बढ़ करके कभी कम नहीं होती है। मनुष्यों की बृहद प्रार्थनाएं अतुलित शक्तिशाली इंद्रदेव की महिमा को प्रकट करती है। अभेद्य दुर्गों को तोड़ने में समर्थ हे इंद्रदेव, आप समस्त शत्रुओं का हनन करने में सक्षम हैं। आगे 8वें श्लोक में कहा गया है, हे मनुष्यों के संरक्षक, आप तीनों लोकों में 3 रूपों सूर्य, अग्नि और विद्युत में स्थित हैं। आप अपनी शक्ति सामर्थ्य से 3 भूमियों में तेजों तथा इन संपूर्ण लोकों में संचलित होते हैं। आप प्राचीन काल से यानी जन्म के समय से आप शत्रु रहित रहे। 9वें श्लोक में कहा गया है, हे इंद्रदेव, आप समस्त देवताओं में सर्वश्रेष्ठ प्रधान रूप हैं। हम आपका आवाहन करते हैं। आप युद्धों में शत्रुओं को पराजित करने वाले हैं, अति क्रोध युक्त शत्रुओं को पीछे धकेलने वाले हैं। इस कलापूर्वक रथ को आप सदैव आगे रखते हैं। 10वें श्लोक में कहा गया है, हे धनवान इंद्रदेव, आप समस्त शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने पर हमारे आंतरिक, हमारे बाहरी धनों को अपने तक सीमित नहीं रखते, अर्थात आप हमारे समस्त शत्रुओं का नाश भी करते हैं और हमारे धन में भी आप वृद्धि करते हैं। अर्थात आप कभी भी धन का संग्रह नहीं करते हैं, आप समस्त संपत्तियों को बांटने वाले हैं। हे इंद्रदेव, आप हमारा मार्गदर्शन करें। छोटे और विशाल युद्धों में आपने संरक्षण हेतु योद्धा गण इंद्रदेव को ही बुलाते हैं। हे इंद्रदेव, आप सदैव हमारे पक्ष में अधिवक्ता की तरह विराजमान रहे। हम भी द्वेषपूर्ण व्यवहार से रहित होकर अन्याय प्राप्त करें, इसलिए मित्र वरुण, आदि, सिंधु, पृथ्वी तथा दिव्य लोक में भी हमें वैभव तथा संपदा प्राप्त हो, ऐसी हम पर कृपा बना करके रखें। मित्रों, इसमें हर जगह एक ही बात कही गई है कि हम द्वेष पूर्ण व्यवहार से रहित होकर, इसको विशेष तरह समझिएगा। आइए बढ़ते हैं सूक्ति नंबर 103 की तरफ। इस सूक्ति के पहले श्लोक में ये कहा गया है, इसको रचना करने वाले इसकी कुछ अरिंदस ऋषि के, हे इंद्रदेव, आपकी उस पराक्रम शक्ति को क्रांतदर्शी ज्ञानवानों ने प्राचीन काल से ही शत्रुओं को पराजित करने वाले कर्मों के रूप में धारण किया है। आपकी 2 प्रकार की शक्ति धाराएं हैं। एक धारा तो भूलोक में अग्नि रूप में है और दूसरी स्वर्गलोक में सूर्य प्रकाश के रूप में प्रवाहित होती है। युद्ध स्थल पर उल्टी दिशाओं से आती हुई 2 पताकाओं की तरह ये दोनों शक्ति धाराएं अंतरिक्ष लोक में परस्पर संयुक्त रहती हैं।
आगे दूसरे श्लोक में कहा गया है, उन इंद्रदेव ने पृथ्वी को धारण करके उसका विस्तार किया। वज्र रूपी तीक्ष्ण धाराओं से नदी के प्रवाह को अवरुद्ध किए हुए अतिरौहिण और व्यासादि दैत्यों का संहार किया, जिससे पुनः अवरुद्ध जलधाराएं प्रभावित हुई और वहीं से इनका प्रवाह शुरू हुआ है। तीसरे श्लोक में कहा गया है, ऋग्वेद के 130वीं सूक्ति का हम अध्ययन कर रहे हैं और हम ऋग्वेद का अध्ययन कर रहे हैं आपके साथ मिलकर के। तीसरे श्लोक में यह कहा गया है, विद्युत के समान तीक्ष्ण धार वाले आयुधों से युक्त होकर के इंद्रदेव आत्मविश्वास के साथ आक्रमण द्वारा दस्युओं के नगरों को ध्वस्त करते हैं तथा निर्विघ्न होकर विचरण करते हैं। हे ज्ञान संपन्न वज्रधारी इंद्रदेव, इस स्तोता के शत्रुओं पर भी आयुध फेंके और आर्यों के बल तथा कीर्ति को आप यूं ही बढ़ाएं। चौथे श्लोक में कहा गया है, शक्ति पुत्र वज्रधारी इंद्रदेव ने शत्रु के संहार के लिए आगे बढ़कर जो नाम कमाया है, उस प्रशंसनीय मध्वा नाम को उन्होंने युगों तक मनुष्यों के लिए धारण किया। पांचवें श्लोक में कहा गया है, उन इंद्रदेव ने अपनी सामर्थ्य से गौओं, अश्वों, औषधियों, जलों और वनों को प्राप्त किया। अतः हे मनुष्य, उन इंद्रदेव ने अपनी सामर्थ्य से गौओं, अश्वों, औषधियों, जलों और वनों को प्राप्त किया। अतः हे मनुष्यों, आप इंद्रदेव के इन अत्यंत पराक्रमपूर्ण कार्यों को देखें और उनकी अद्भुत शक्ति को प्राप्त करें। आप इंद्रदेव के इन अत्यंत अद्भुत शक्ति को प्राप्त करने के लिए हमारे अंदर आत्मविश्वास का प्रभाव पैदा करें। छठे श्लोक में कहा गया है, जो शक्तिशाली इंद्रदेव लालची दुष्टों, लुटेरों द्वारा एकत्रित किए गए धनों का तथा यज्ञीय कर्मों से रहित राक्षसी वृत्ति से युक्त दैत्यों के धन का हस्तांतरण, मतलब उनसे लेकर के साधुओं को देना, हस्तांतरण करके ज्ञानियों को सम्मानित करते हैं, ज्ञानी पुरुषों में बांटते हैं। अर्थात दुष्ट जनों से प्राप्त धन को श्रेष्ठ जनों में वितरित कर देते हैं। ऐसे श्रेष्ठ कर्म संपन्न करने वाले महान दाता और सत्य सबल संपन्न इंद्रदेव के लिए हम सोम तैयार करें। सातवें श्लोक में कहा गया है, हे इंद्रदेव, आपने सोते हुए वृत्त को वज्र के प्रहार से जगाया अर्थात पराभूत किया। वस्तुतः यह आपका परम शौर्य है। ऐसे में आपको आनंदित देखकर सभी देवताओं ने अपनी पत्नियों के साथ अति हर्ष का अनुभव किया। आठवें श्लोक में कहा गया है, हे इंद्रदेव, जब आपने शुष्ण, विप्र, कुयव और वज्र का हनन किया और सम्रासुर के गढ़ों को धूल दूषित किया, उसको तोड़ा, तो मित्र, वरुण, अदिति, सिंधु, पृथ्वी और दिव्य लोग सारे उत्साह से संवर्धित हो। आगे कुछ आर्यभट्ट ऋषि द्वारा रचित 104 सूक्ति की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। इसके पहले श्लोक में कहा गया है, हे इंद्रदेव, हमने आपके लिए श्रेष्ठ स्थान निर्धारित किया है। रथवाहक अश्वों को उनके बंधनों से मुक्त करके हिनहिनाते हुए घोड़ों के साथ रात दिन चलकर यज्ञ स्थल में निर्धारित आसन पर आप विराजमान हो, ऐसी आपसे प्रार्थना है। दूसरे श्लोक में कहा गया है, सुरक्षा की भावना से प्रेरित होकर अपने समीप आए हुए मनुष्यों को इंद्रदेव ने शीघ्र ही श्रेष्ठ मार्गदर्शन किया। देव शक्तियां दुष्कर्मियों की क्रोध भावना को समाप्त करें। वे यज्ञीय
कार्य के निमित्त चरण करने योग्य इंद्रदेव को हमारे यज्ञ स्थल में आने की प्रेरणा दें। मित्रों, देव शक्तियां हमेशा दुष्कर्मियों के क्रोध की भावना को, उनकी ईर्ष्या की भावना को, उनकी जलन की भावना को समाप्त करने की बात शुरू से कहते हैं। हमारे जितने भी युद्ध होते हैं वो धर्म और अधर्म को लेकर के ही हुए हैं, चाहे रामायण रहा या महाभारत रहा या और भी कोई युद्ध रहा। इससे मुझे एक बात याद आती है, ये पंचतंत्र में लिखा गया था कि एक बार एक सियार था जंगल में, उसे बाकी सभी सियारों से बहुत ज्यादा ईर्ष्या थी। वो हमेशा अपने आप को उनसे अलग दिखाने की कोशिश किया करता था, हमेशा खुद को उनसे विशाल, उनसे विस्तृत, उनसे ज्यादा बुद्धिमान, ज्ञानवान दिखाने की कोशिश किया करता था। और अपने इसी आदत की वजह से कई बार उसने उन सियारों को मुसीबत में डाल दिया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो सियार जो आपस में बात करते थे वो उन बातों को जाकर के दूसरे जानवरों के साथ भी बांट दिया करता था। कभी कभी सियारों को नहीं पता होता था कि उनकी बातें दूसरों तक पहुंच गई हैं, और जब वो शिकार करने निकलते या किसी काम के लिए निकलते तो बाकी दूसरे जानवर उन पर हमला कर देते और किसी तरह जान बचा कर वहां से भागते। ये जो सियार था इसका नाम समाधि था। ये सियार उन समस्त सियारों के लिए मुसीबत बन चुका था। उन सब ने सोचा कि इसको बिना दंड दिए इसमें सुधार आने वाला नहीं। ये सब बैठ करके उस समाधि का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वो आया, इन लोगों ने अपना फैसला सुनाया कि तुम ये समाज छोड़ करके किसी और समाज में जाओ, तुम्हें हम लोग अपने साथ रखना नहीं चाहते और रखेंगे भी नहीं। पर वो माना नहीं, और अंत में इन लोगों ने उसको भगाने की सोची और सबने उसको दौड़ा दिया। भागते 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 वो जाकर के खाली स्थान में गिर गया, जहां पर कुछ नीले रंग का पदार्थ पड़ा हुआ था। और उसमें से किसी तरह से जब बाहर निकला तो वो सियार पूरी तरह से नीला हो चुका था। उसको देख करके समस्त सियारों के अंदर भय पैदा हो गया और वो वहां से डर करके उससे भाग गया। ये देख करके समाधि के मन में एक नया विचार आया कि अरे वाह, ये हमसे डर गए, मतलब सारे प्राणी हमसे डर जाएंगे। और उसने वही किया। उसने समस्त जानवरों के बीच में जाकर के कहा कि मैं तो परमात्मा का भेजा हुआ असाधारण प्राणी हूं, मैं इस संसार का प्राणी ही नहीं हूं, मैं तो पैदा ही हुआ हूं राजा बनने के लिए। जंगल के समस्त राजा बने, जंगल के समस्त जानवरों ने, राजाओं मतलब जो भी शेर थे, समस्त प्राणियों ने उसे अपना राजा स्वीकार कर लिया। उसका अहंकार तो अपने चरम सीमा पर था, उसकी ईर्ष्या अपने चरम सीमा पर थी, लेकिन तकलीफ यहीं पर खत्म नहीं हुई। वो जैसे ही राजा बना वैसे ही अपने ग्रुप, अपने लोगों को तकलीफ देना शुरू कर दिया, उनको वहां से भगाना, उनको वहां से निकालना। उसकी ये कोशिश थी कि वो लोग यहाँ पर न बचे, जबकि उन लोगों ने कभी इसकी मृत्यु के बारे में नहीं सोचा था। उन्होंने सिर्फ ये सोचा था हम इसको भगा देंगे। खैर, इसने एक एक करके उन समस्त सियारों को जंगल से बाहर कर दिया। अब इसने अपने जितने भी जानवर उस जंगल में थे उन सबको इसने पदवी, एक पोजीशन दे करके किसी को मंत्री बना दिया, किसी को सह मंत्री बना दिया, सारे लोगों को एक एक पोजीशन दे दिया और अपने राज्य को सुचारू रूप से चलाने लगा। और इसका राज्य चलने भी लगा। जितने भी जानवर थे सब इसके पक्ष में आ गए, सब इसके साथ हो गए। समय बीतता रहा। एक दिन सभा लगी हुई थी, सब लोग बैठे हुए थे, तो कहीं दूर से बहुत सारे सियार इकट्ठा और उन्होंने जोर से आवाज दी। अब चूंकि ये भी सियार प्रजाति का था, उनकी आवाज सुन के अपने कंट्रोल से बाहर हो गया और ये भी सियार की आवाज में चिल्लाने लगा। जैसे ही सियार की आवाज में चिल्लाया,
सबको ये समझ में आ गया कि अरे ये तो हमको मूर्ख बना रहा है, ये तो सियार है। बस फिर क्या था, वो सियार का आकृति था और वो शेर का आहार था। यहां पर उसको छोड़ने वाला कोई नहीं था। मित्रों, अपने समाज, अपने परिवार, अपने देश, अपने राज्य से घृणा करने वाला, नफरत करने वाला व्यक्ति कभी भी मृत्यु से कम दंड का अधिकारी नहीं हो सकता, और वो भी उसकी मृत्यु भी सम्माननीय मृत्यु नहीं होगी, दंडनीय यानी पाप युक्त मृत्यु। इसलिए हमेशा ये कहा गया है कि हमें अपने लोगों के साथ ही मिलकर रहना चाहिए, क्योंकि वही लोग हमारे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे श्लोक की तरफ। इसमें कहा गया है कुयव राक्षस कुधान्य हीन संस्कार युक्त अन्न खाने से उत्पन्न बल। कुयव राक्षस का मतलब क्या हो गया? जो हम गलत अनाज खा करके, चोरी का अनाज खा करके, पाप का अनाज खा करके जो शक्ति हमें प्राप्त होती, जो संस्कार में प्राप्त होते हैं, उससे जो हमारी शक्ति बल उत्पन्न होती है, धन का मर्म समझकर अपने लिए ही उसका अपहरण करते हैं। फेन युक्त जल यानी प्रवाह में रसों को भी अपने हीन उद्देश्यों के लिए रोकता है। ऐसे कुयव राक्षस की दोनों पत्नियां यानी उसका विचार और उसकी कार्य शक्ति, शिफा नाम की नदी की धार अथवा उस धार का मतलब कोड़ों की मार से कहा गया है, उससे मारे जाएं ऐसी आप व्यवस्था करें। इस कुयव राक्षस कुधान्य से उत्पन्न प्रवृत्ति, कुयव राक्षस का मतलब वो प्रवृत्ति जो हमारे पूरे अनाज से उत्पन्न हुई है। इस कुयव राक्षस से उत्पन्न हमारी प्रवृत्ति की शक्ति जल की नाव यानी रसानुभूत में छिपी हुई है। अपहृत जल शोषण से मिलने वाले सुख से यह वीर तेजस्वी बनता है। अपहृत जल यानी शोषण से मिलने वाले सुख, किसी को सता करके मिलने वाले सुख। अपहृत जल से ये वीर तेजस्वी बनता है। कौन सा वीर? जो कि खराब अन्न खा करके वीर ताकतवर बना है। आज जिसे यानी गुणवती तथा कुलशी यानी शस्त्र संपन्न इन दोनों वीर पत्नियां विचार और कार्य शक्ति जलों को सुखा करके प्रभावों से भरती तृप्त करती रहती है। समस्त पृथ्वी को ये अपने जलों से तृप्त करती रहती है। 5वें श्लोक में कहा गया है जिस तरह से इंद्रदेव इन समस्त लोगों का विनाश करते हैं, किसका? जिनका वर्णन ऊपर किया गया है। जैसे गौएं अपने मार्ग से परिचित रहती हैं, अपने गोष्ठ में पहुंच जाती हैं, वैसे ही दुष्टों यानी दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हमारे आवास को जान जाएं। अतएव हे इंद्रदेव, ऐश्वर्यवान इंद्रदेव, समस्त राक्षसी उपद्रवियों से हमारी सुरक्षा करें, हम सबकी सुरक्षा करें। जिस प्रकार अभिचारी पुरुष धन का अपव्यय करता है, उसी प्रकार आप उनका त्याग करें। 6ठे श्लोक में कहा गया है, ये अंतिम श्लोक का हम अध्ययन कर रहे हैं क्योंकि समय का इशारा हो चुका है। हे इंद्रदेव, आप हमारे सूर्य प्रकाश और जल उपलब्ध कराएं। आप हमारे लिए सूर्य का प्रकाश और जल उपलब्ध कराएं। हम इन दोनों पदार्थों से कभी अलग ना हों। संपूर्ण प्राणियों के लिए कल्याणकारी पाप रहित मार्ग हम सदैव अनुसरण करें। हम आपकी समस्त प्राणियों को या प्राणियों के लिए कभी भी उनकी पीड़ा का कारण न बने, ऐसा आप उन पर कृपा करें। हमें आपकी सामर्थ्य शक्ति पर पूर्ण भरोसा है। हे शक्ति संपन्न, हे स्तुति इंद्रदेव, हम आपके प्रति सम्मानास्पद भावना रखते हैं। आपके इस बल के प्रति हम श्रद्धावान हैं। हमें आप वैभव प्राप्ति हेतु प्रेरणा प्रदान करें। हमें कभी ऐसे स्थानों पर न रखें जो कि धनों से रहित हो। अतः ऐश्वर्य संपन्न होकर के भूख प्यास से पीड़ित लोगों को खाद्य और पेय प्रदान करें। ये है हमारा शास्त्र।
इसमें हमेशा मजदूरों और गरीबों की मदद के लिए कहा गया है। ये 103 सूक्त का 7वां श्लोक है, जिसमें साफ साफ कहा गया है, हे प्रभु, आप ऐश्वर्य संपन्न होकर भूख प्यास से पीड़ित लोगों को खाद्य और पेय सामान प्रदान करें। ऐसी बातें हमारे शास्त्रों में लिखी गई हैं, ये खाली कहानियां नहीं। आइए आखिरी श्लोक में पढ़ते हैं। हे ऐश्वर्य संपन्न सर्वसमर्थ इंद्रदेव, आप हमारी हिंसा ना करें और हम आपका त्याग ना करें। हमारे आहार के लिए उपयुक्त एवं प्रिय पदार्थों को विनष्ट आप ना करें। हमारी गर्भस्थ संततियों को विनष्ट ना करें तथा छोटे शिशुओं को भी अकाल मृत्यु से बचाएं। आगे 9वें श्लोक में कहा गया है, हे सोमाभिलाषी इंद्रदेव, आप हमारे सम्मुख प्रस्तुत हो। यह निष्पादित सोम आपके निमित्त तैयार किया गया है। इसे आनंद पूर्वक सेवा करें और स्वयं तृप्त होकर के हम आपका आह्वान करते हैं कि आप हमारी प्रार्थनाओं को एक पिता के समान सुनने की कृपा करें। कल हम आगे 105 श्लोक से शुरू करेंगे, 105 श्लोक से शुरू करेंगे। उम्मीद है आप लोगों का साथ मिलेगा। मैं फिर बता दूं, मैं कोई प्रवचन नहीं दे रहा हूं, मैं कोई कथा नहीं कह रहा हूं, मैं अपने शास्त्रों का अध्ययन कर रहा हूं आपके साथ मिल करके, ताकि आप भी लोगों के सामने ये कह सकें अपना सर गर्व से उठा करके कि मुझे भी वेदों का ज्ञान है, मुझे भी पुराणों और शास्त्रों का ज्ञान है। मित्रों, मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि हमारे धर्म में कर्म कांड को प्रधानता है, ज्ञान की प्रधानता कम है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर हमारे अंदर ज्ञान पैदा होगा तो धर्म अपने आप उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए हमेशा इस बात पर ध्यान रखें कि हमें समस्त ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, जितने भी वेद हैं, पुराण, सारे पुराण, 18 जो पुराण है, इन सब का अध्ययन जिस दिन हमारे दिमाग में हो जाएगा, उस दिन हम ज्ञान का भंडार बन जाएंगे। ज्ञान धर्म की पूर्ति करता है, धर्म ज्ञान की पूर्ति नहीं करता। इसलिए हमारे साथ बैठें और इस ज्ञान के रास्ते में हमारे सहयोगी बने। इसी उम्मीद, इसी आस्था के साथ कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय राम जी।